हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर आप सब की मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। मेरे चैनल का नाम है लाइफ ऑफ 3 बेबीज़। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे चैनल का नाम है लाइफ ऑफ 3 बेबीज़, क्योंकि मैंने चैनल का नाम चेंज कर लिया क्योंकि 3 बच्चों के साथ कैसे मेरा जीवन चलता है, तो मैंने आपको वही बताया है। आई होप कि ऐसा नहीं है कि किसी के बच्चे नहीं हैं, सबके छोटे छोटे बेबीज़ हैं। बट मेरे जो बेबी हैं वो बहुत ही काफ़ी छोटे छोटे हैं, इस वजह से मैंने अपने चैनल का नाम लाइफ ऑफ 3 बेबीज़ रखा है। आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद करेंगे, इस नाम को भी पसंद करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ आपके लिए कुछ नया कुछ बेबीज़ के साथ जो मस्ती और कैसे मैं 3 बच्चों को अकेले संभालती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और जिससे कि मेरी वीडियो आपको जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। यहाँ पे मेरी लड़की जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे पानी दे दो पीने के लिए, तो मैंने उसको गर्म पानी दिया कि सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, तो गर्म पानी। और आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, ऑफ था संडे का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब कि मोस्टली मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कराते हैं, और ये मेरे पति देव हैं हस्बैंड जी को पति देव मतलब कि 3 बच्चों को संभालना डिफ़िकल्ट होता है ना, तो पूरा दिन संभालते हैं। रात में शाम को जब भी आते हैं तो फिर ये बच्चों को देखते हैं। और वैसे तो हेल्प भी ज़्यादा करा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कराते हैं। और संडे को रहता है तो संडे को थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम वो मतलब कि कर देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो भगवान ने हस्बैंड तो ऐसा दिया है कि मतलब कि हेल्प करा दे तो आई एम प्राउड ऑफ यू अपने पति के ऊपर, कि औरों के पति जैसे नहीं है हेल्प कराते हैं मेरी। और ये सबसे अच्छी बात है, सारे हस्बैंड को हेल्प करानी चाहिए अपनी वाइफ को, जो बच्चों के साथ। और बच्चे नहीं भी हैं तो भी हेल्प करानी चाहिए। और जब बच्चे नहीं थे तब भी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कराते थे, और आज भी हेल्प कराते हैं। ये देखिए बाहर हम लोग गए हैं, बाहर का हम दिखा रहे थे कि कितना ठंडा था। मतलब कि समझ लीजिए कल तो हमें लग रहा है धूप ही नहीं आई थी। धूप आई भी थी तो 1-2 बजे के बाद हल्की फुल्की नाम मात्र की आई थी, हल्की फुल्की। वही मैं दिखा रही थी, मतलब समझ लीजिए, सोचिए कितना टाइम हो रहा होगा, ये टाइम हो रहा होगा 11 बज रहा है, सोचिए। और इतनी ठंड है, ठंड क्या गलन वाली ठंड है, हवा भी ठंडी चल रही थी, गलन वाली। शाम को मेरे हस्बैंड की सिर में दर्द होने लगा, ठंड लग गया था। और एक कपड़े मैसी से पड़े हुए हैं, क्योंकि अलमीरा है नहीं, एक अलमीरा है बड़ी। अब 3 बच्चे हो गए हैं तो अलमीरा की एक ज़रूरत है मुझे, क्योंकि एक छोटी अलमीरा जो आप देख रहे हो वो मैंने पापा जी से मांगा था, बट उसमें अब कपड़े एडजस्ट नहीं हो पा रहे। अब मुझे एक बड़ी सी अलमीरा लेनी है, तो अब यही सोच रहे हैं कि एक अलमीरा ले ली जाए। वैसे एक अलमीरा नीचे रखी है पापा जी की, ये भी पापा जी की है। तो मैंने पापा जी से कहा कि मुझे एक बड़ी अलमीरा दे दीजिए, छोटे रख ली। उनका कोई काम नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो देखते हैं, देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर मुझे लेना ही पड़ेगा। क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा, सर्दियों में तो सर्दी की गर्मी के दोनों एक साथ हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैंने मोस्टली कपड़े रख दिए हैं, फिर भी देखिए कितने कपड़े हैं, बक्से पे भी ऐसे ही रखे हुए हैं, और दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है कहाँ रखे। तो ये कपड़े ले जा रहे थे पहनाने के लिए। मेरा लड़का कह रहा है मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं वो नहीं पहनूंगा। सुबह का टाइम था तो मैंने कहा कपड़े पहन लो, फिर बाहर जाना, नहीं तो ऐसे ही भाग जाता वो बाहर, और ठंड इतनी पड़ गई थी। तो मैंने कहा तुम कपड़े पहनो, मैं बाकी काम करके आती हूँ। भी बर्तन भी पड़े हुए थे, बर्तन भी नहीं धुलाए भी मैंने। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी पहन लो, तो वही मोजा वोजा सब निकाल देते पहनाने के लिए, नहीं तो ऐसे ही भाग जाता है, और उसको जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है। मेरे छोटे लड़के को भी सर्दी जुकाम हो रखा है, और उसको भी हो रखा है
कुछ जो धुलने वाले कपड़े थे वो मशीन पर रख रहे थे। मेरे साथ में मेरा छोटा वाला लड़का बैठा हुआ जग गया है, सोने का नाम लिया था। कोई किसी भी खटर पटर होती है जग जाता है, क्योंकि एक रूम में ही रहते हैं हम। और जो बाहर वाला रूम है उसमें अभी स्लाइड लगी हुई है, तो उस वहाँ से हवा आती है, दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो वहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं। गर्मी में गर्मी लगती है, ठंडी में ठंडी लगती है, तो वहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि अभी कवर नहीं हुआ। तो एक रूम में सोचिए हम सब 5 लोग रहते हैं, और कैसे रहते हैं आप समझ सकते हैं। 2 रूम होता तो चलो, एक रूम में बच्चे हैं खेल कूद रहे हैं, एक बच्चे में चलो इसको सुला दिया, ये भी सो नहीं पाता है। हाँ, जो नहीं पाता है। गुन्नू मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है। यहाँ पे देखिए पापा खिला रहे, मतलब कि समझ लीजिए हम पूरा दिन खिलाते पिलाते हैं जनाब को, और ये पापा के दीवाने हैं। पापा को वेट रहता है इनका, अंधेरा हो गया, इनको पता है कि पापा आने वाले हैं। और तीनों बच्चे, अब यकीन नहीं करेंगे, तीनों बच्चे पापा के पास ही सोते हैं। मेरे पास तो कोई आना ही नहीं चाहता है। सब कुछ हम करते, दूध हम पिलाएंगे, खाना हम खिलाएंगे, नहलाना धुलाना सब कुछ हम करेंगे, लेकिन जैसे ही पापा आ जाएंगे, पापा चाहिए मुझे, पापा चाहिए। हाँ, हम पापा के पास रहेंगे। हाँ, तीनों बच्चों को पापा प्यार है। पूछो कि पापा चाहिए कि मम्मी चाहिए, तो कहते हैं सब पापा चाहिए। मेरी लाडू है जो कहती कि नहीं मुझे मम्मा चाहिए। बेटियाँ कहते हैं पापा की प्यारी होती है, पापा की वैसी प्यारी है, लेकिन जब कभी पूछो ना कि सबसे प्यार कौन करता है, तो कहती है मम्मा। और दोनों लड़के तो पापा के पास जाते, नहीं मुझे पापा चाहिए। लड़की भी पापा के पास ही सोती है, लेकिन कभी कभी ऐसे कह देती है। देखिए चिट्टी का टाइम है ना, ये पूरा दिन अब पापा के साथ ही रहेंगे। पापा को नहीं छोड़ता है, मुझे पापा चाहिए, पापा की आवाज़ सुन लेंगे। और हाँ, सुबह उठती बाबा चाहिए, बाबा आओ, आ जाओ, हाँ घूमने चलना है मुझे। बस बाबा की आवाज़ सुनते ही बस रहता नहीं है, एक बार तो बाबा से मिलना ही मिलना है। शाम को और सुबह बाबा से मिलना है मुझे। बाबा पार्क ले जाते हैं ना, इसीलिए। यहाँ देखिए, मैंने कहा कि आज घी, बहुत टाइम से सोच रहे थे घी बनाने के लिए, तो आज मैंने घी भी निकाल के रख लिया बनाने के लिए। तो मैंने घी की तैयारी शुरू की, क्योंकि मथ के बनाओ ना तो जल्दी से बन जाता है। वैसे मथने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ईज़िली बन जाता है, टाइम नहीं लगता उसमें। हल्का सा टाइम मथने में लगता है, लेकिन हमें मथ के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे ना गैस भी लगता है, गैस भी ज़्यादा लगता है, और फिर उसको चलाते रहो। और इसमें ये रहता है कि मथ के निकाल दो ना तो ईज़िली निकल जाता है। और मैं दिखा रही थी मौसम, देखिए आप सोचिए कितना टाइम हो रहा होगा इस समय। टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, और देखा अभी भी टाइम देखिए क्या हो रहा है, 2 नहीं बज रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ सॉरी, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो बाहर का दिखा रहे थे, और वहाँ पापा जी खड़े थे सुबह। हाँ, सुबह पापा जी खड़े थे। तो अभी मैंने बच्चों को तैयार वार करके और मैं नाश्ता पानी करा दिया था, और घी निकाल दिया था कि घी बना लेंगे, जब तक ऊपर बच्चे टहल के आएंगे तब तक घी बन जाएगा मेरा। तो नहीं मथ रहे थे, मैंने कहा मच जाएगा, तो मथ ही रहे थे, तब तक सब लोग आ गए। छोटा वाला बच्चा मेरा परेशान करे, कभी घी में कभी मलाई में हाथ डाल दे रहा था, कभी सर उसी मलाई में ही गिर गया पटके से। तो वही सब निपटा के फिर मैंने कहा कि कर लेते हैं। और आज मुझे कलर भी लगाना था, कल मैंने सैटरडे को बाल वॉश नहीं किया जाता है, बट मेरे ऑयल लगा था तो मजबूरी में करना पड़ा था मुझे। तो मैंने वॉश करने के बाद, आज संडे है तो संडे को मैंने कहा कि कलर कर लेते हैं। और देखिए रूम में कितना अंधेरा, बाहर की स्लाइड मैंने बंद कर दी, रूम में अंधेरा देखा आपने, बिना लाइट के हम नहीं रह सकते हैं। फिर मैंने लाइट जलाया, और ये देखिए मेरे भगवान जी है, चेक कर लीजिए। और ये इनका टेंट हाउस से जब से आया है, जब से ऐसे पड़ा हुआ है, खेलते नहीं है। नहीं लाडो खेलती है कभी कभी। मैंने नीचे गद्दा बिछा रखा है कि बच्चों को ठंड नहीं लगेगा। मैंने कहा कवर कर देते हैं, ठंडी हवा आ रही थी। चाहे आप जितना कवर करके रखिए, क्योंकि बच्चा चला जाता है ना बाहर, इन लोगों को सर्दी जुकाम लग ही जाता है, क्योंकि ऊपर का रूम है ना। सोचो इधर से हवा नहीं आ रही, उधर से नहीं आ रही, बट आ रही होती है हवा। और ये देखिए छोटा सा चूहा आपको दिखाई दिया होगा, ये चूहे ने मुझे परेशान कर रखा है 2-3 दिन से, पता नहीं कहाँ से ये चूहा आ गया है। और डर लगता है ना, कपड़े रखे हैं कहीं कपड़े ना काट दे, उसमें बच्चे उच्चे ना दे दे। हाँ मुझे बहुत वो लगता है। तो वही भगाने के चक्कर में ये देखिए बर्तन,
और ये बर्तन देखिए, और दिन से तो बर्तन कम है, और नहीं तो और दिन तो बहुत लगा रहता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन। बच्चे छोटे हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और संडे का टाइम था, कूड़े वाला भी नहीं आया था, कूड़ा दिखा रहे थे, कूड़ा भी रखा हुआ है। अब ये बर्तन है, जा रहे हैं जल्दी से धुल ले रहे हैं ना। और नहीं, ये पूरा बर्तन सुबह का नहीं है, कुछ नाश्ते पानी का भी है, मैंने किया था। उसके बाद से खाना बनाएंगे बर्तन धोने के बाद से। तो मैंने कहा चलो बर्तन धो लेते हैं। तो ये बर्तन धोने जा रहे थे, देखिए बैठ के बर्तन धोना होता है किचन बनानी है, इसे किचन में सिंक होता तो छोटे खड़े खड़े मतलब काम भी करते रहो, जल्दी जल्दी बर्तन धो धो के भी रख दो। तो मेरे साथ यही होता है। अब यहाँ पे है तो बर्तन रखो, फिर एक बच्चे को भी देखो, वहाँ होता है तो चलो खड़े खड़े धो लिया, कुछ काम कर रहे धोते धोते रख दिया। लेकिन यहाँ पे बैठ के धुलना होता है, फिर बच्चा भी सो जो पानी में ना आ जाए पीछे से, फिर वो भी देखना होता है। मेरे हस्बैंड रहते हैं तो इजी रहता है कि वो चलो देख रहे हैं और अपना काम कर लिया इधर मेरे हस्बैंड कहते हैं कैसे हो जा रहा है काम, और ऐसे सारा दिन पड़ा रहता है। तो हमने कहा कि अभी आप हैं इसलिए बच्चे देख रहे हैं तो हम काम कर ले रहे हैं, नहीं तो और हम देख रहे हैं तो आप कर ले रहे हैं तब उनके समझ में आता है हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो नहीं तो अदरवाइज़ कहते हैं क्या हो रहा है ये क्यों नहीं हो रहा है मैंने कहा हद दे यार और झाड़ू पोछा भी रोज़ नहीं हो पाता है, 2-3 दिन में झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि कभी बच्चे ने सपोर्ट किया तो हो जाता है, कभी नहीं दिया सपोर्ट तो नहीं हो पाता है, ऐसे पड़ा रहता है। देखिए मोस्टली झाड़ू तो 2-3 बार लगती है, लेकिन पोछा मतलब कि 2-3 बार में ही लगता है, 1-2-3 दिन में ही पोछा लग पाता है। और बाहर की धुलाई भी, क्योंकि बाहर ऐसा है ना कि मेरा बच्चा भी छोटा है, तो जैसे कि बाहर की लाइट बंद होती है तो वो बाहर जाके आंगन में कराता है बाथरूम। वॉशिंग मशीन जहाँ रखी है वहाँ देखी होंगे नाली होगी, तो वहीं कराता है। तो फिर अब बदबू भी आती है तो फिर धोना पड़ता है उसे। तो ये मना करते हैं कि वहाँ ना किया करो, लेकिन जब लाइट बंद होती है ना, तेल लगा होता है, जाके कराता है तो हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठंड है, चलो बाथरूम भी गीला होगा। तो कहते ठीक है, मोजा पहना रहता है ना तो उसकी हालत से, एक तो उसकी आदत ख़राब है ना, वो सॉक्स नहीं पहनता है, बिल्कुल नहीं पहनेगा। और बताइए इनकी इतनी गुस्सा आती है मुझे, जहाँ से भी घूम के आएंगे सब मोजे उतार देंगे, कैप उतार देंगे। चलो हम कहते हैं कैप उतार दो, अंदर हो तो कम से कम मोजे तो डाले रहो, नहीं वो भी उतार के रख देते हैं, और फिर बार बार जब जाएंगे पहनाओ, जब जाएंगे आएंगे तो उतारो, यही लगा रहता है इन लोगों का। और यहाँ इधर देखिए मेरा बच्चा परेशान करने में लगा हुआ है, मम्मी को काम नहीं करने देगा। हम परेशान करेंगे इनको, सर्दी जुकाम हो रही, पता नहीं क्या साइट ही नहीं बन पा रहा है। आज भी सोचा था कि इनको टीका लगवा दे फाइनली, कि पुराने साल में लगवा दे, नए साल में मतलब कि ना लगवाएं, सब अच्छा हो तो, लेकिन इनका साइट ही नहीं बन रहा है। जब आज भी इनको जुकाम हो गया, नक्को पक्को बहने लगी, दवाई कैसे ले जाएं। और लगवाना भी ज़रूरी, नहीं तो एक्सपायरी हो जाएगा, 1 साल का होने वाला है मेरा बच्चा, तो अगले महीने 18 को 1 साल का हो जाएगा। तो इससे अच्छा, इससे पहले कि लगवा दे, इसी में लगवाएंगे, या फिर अब कल देखते हैं। नक्को तो बह रही है, डॉक्टर से पूछते हैं जाके कि लगवा सकते हैं कि नहीं। अब ये जो लगवाने वाली थी वो कह रही है हम नए साल में बैठेंगे अब, तो हमने कहा अब नए साल में नहीं लगवाएंगे, पुराने साल में ही लगवा देते हैं नए साल में नहीं। अब यहाँ मैंने बर्तन धो लिया था फाइनली, और फिर मैंने किचन साफ़ किया। अब उसके बाद से खाना पानी की तैयारी करेंगे। और ये देख रहे हैं अभी घी वाला रखा हुआ है, तो अभी बैठ के आराम से सुकून से घी निकाल ही रहे थे कि बच्चे आ गए बच्चों ने आतंक मचा दिया। और आजकल खाना मेरे बच्चों के हिसाब से बनता है। पतिदेव कहते हैं ये, हमने कहा अब रहने दीजिए, अब बच्चे हो गए, बच्चों के हिसाब से खाना बनेगा। तो ना कि मेरे बच्चे ना मसूर की दाल नहीं खाते हैं, उड़द की दाल नहीं खाते हैं, और चने की दाल नहीं खाते हैं, और मसूर की काली वाली दाल होती है ना वो नहीं खाते। एक दिन मैंने बना दिया तो कह रहा मम्मी आपने ये कीड़े क्यों बनाया है मतलब सोचिए, मसूर की दाल को कह रहा कीड़ा क्यों बनाया, जीरा डाल तभी कहता है जीरा ये कीड़ा क्यों डाला है तो उनके लिए सिर्फ अरहर की दाल बनती है, मसूर की दाल मैं मिला देती हूँ कभी कभी छुपके से। अगर मैंने चने की दाल बना दी तो बिल्कुल खा नहीं सकता, कहता है ये दाल नहीं बनाया तुमने, पता नहीं क्या बनाया हुआ है। हमने कहा अच्छा,
फिर उनके हिसाब से खाना बनता है। तो वही हमने कहा आलू रखा है, आलू के पराठे खा लेता है सिंपल। उसके लिए बच्चों के लिए ना मेरी लाडो भी खा लेती है, तो उनके लिए आलू मैश करके अलग से रख लेते हैं, और अपने में जो भी डालना होता है चटनी वटनी मिर्ची उर्ची वो डाल लेते हैं, प्याज वगैरह। और वो तो सादा खाता है, इसलिए आलू में धनिया थोड़ा सा जीरा पाउडर और हल्की नामात्र की वो काली मिर्च डाल देते हैं पीसी, तो वो खा लेता है। जीरा वाउडर नहीं डालते क्योंकि जीरा नहीं खाता, जीरा पाउडर हल्का सा डाल देते हैं। उसके लिए अलग से बनाते हैं, पहले उन लोग के लिए बना देते हैं, फिर हम लोग अपनी बनाते हैं। तो ये आलू मैंने क्योंकि आलू है ना, एक दिन पहले मैंने नाइट में उबाल के रख लिया था, तो इजी रहता है। क्योंकि हर वक्त ना वो कभी कहता है कि आलू दाल चावल आलू खाएंगे, तो इस वजह से एक्स्ट्रा में आलू उबाल के रखे रहते हैं। तो मैंने कहा चलो आलू पराठा, सुबह नाश्ता बनाया था पोहा, तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा ठंडा मौसम है, अब दाल चावल तो नहीं बनाएंगे, मैंने कहा आलू पराठे बना देंगे, बच्चे खा लेते हैं। तो वही मैंने आलू का पराठा बनाया था। तो मैंने आलू क्रश कर रहे थे, और मुझसे एक गलती हो गई, आलू मैंने पानी में ही रहने दिया कुकर में ही और वो आलू मतलब कि मैश किया, तो उसमें जो हम लोग इनके वाले तो कड़े थे, जो हमने अपने में चटनी वटनी वगैरह डाली थी, तो वो थोड़े से हल्के से गीले हो गए थे, तो आलू का पराठा फट जा रहा था तो थोड़े से मोटे मोटे बनाने पड़ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे ये क्या बनाई हो, ये हाथी का बच्चा क्यों बना रही हो बेलने में भी दिक्कत हो रही थी और बनाने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने कहा इसको फ्रिज में रखेंगे, सेट हो जाएगा। फिर मैंने कहा अभी खाने भर का बना देते हैं, उसके बाद से फ्रिज में रखेंगे तो वही बना रहे थे। और मेरे खाने में ना कमी निकालते मेरे हस्बैंड कि उनको ना आलू के पराठे पतले पतले पसंद है, और पतले पतले अच्छे लगते हैं। पतले रहते हैं ना तो ये होता है कि कई पराठे खा लो, मोटे होते हैं ना तो भी खाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता है। तो फिर हमने कहा चलो हमें अपने लिए एक मोटे ही बनाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। गरम गरम मैंने हस्बैंड को दिया और फिर टाइम नहीं, तो बच्चा रोने लगता है उसी में, तो हम अपने लिए एक मोटा सा बना देता है। वैसे मेरा खाना क्या होता है, उल्टा सीधा होता है मेरा खाना, उल्टा सीधा खा लिया तो खा लिया सुकून से, मतलब समझ लीजिए बच्चे होने के बाद से सुकून चला जाता है। सुकून से खाओ, सुकून से पियो, सुकून से बैठो। मतलब सोचिए ज़माने हो गए मुझे सुकून से खाना खाते हुए, सुकून से चाय पीते हुए सुकून चला गया है जल्दी बना लो, बस वही काफ़ी है। उल्टा सीधा बना लो खाना। पहले तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब बच्चा छोटा था मेरा तो हम लोग खिचड़ी पे थे, आए दिन खिचड़ी बनती थी हमारे घर में। ये खिचड़ी, ये बात वो बात खिचड़ी, ये बात वो बात खिचड़ी तो अब थोड़ी से बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा प्रॉपर खाना बनने लगा है, क्योंकि बच्चा भी खिचड़ी नहीं खाता है पहले ये था छोटा था खा लेता था, अब नहीं खाता है खिचड़ी। और तो उनके बहाने हम लोग भी खा लेते हैं। अब हैबिट हो गई बिना मिर्ची की खाना खाने की, क्योंकि पहले ये था कि मिर्ची वाले हम लोग खाना खाते थे। अब बच्चों के हिसाब से रहने लगे हैं ना, तो बिना मिर्ची के खाना की आदत हो गई है। अब कोई मिर्चा डाल देता है तो बहुत तीखा लगता है, तो हमने कहा ये भी चीज़ यहाँ पे मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया, तो मैंने कहा उसको देख कर आते हैं, तो उधर नहीं ले जा पाए। तो अब ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया, चटनी देख कर गए थे। एक सादा बनाया था बच्चे के लिए, और एक मैंने चटनी वाला बनाया था, मतलब आलू में चटनी डाली थी, तो अपने हस्बैंड को देने गए थे चटनी, धनिया की चटनी बनाई थी। धनिया नहीं था तो नीचे से धनिया मांग के लाए थे। आप देख रहे होंगे गैस जल रहा है, भागम भाग कर रही है क्योंकि उधर खाना भी दे रहे थे, और अपने बच्चे को मेरा छटकू राम है ना, वो बार बार रो रहा था। जब हम जा रहे थे अंदर तब रो रहा था कि मुझे ले लो, दूध पिला दो, सुला दो। तो मुझको थोड़ा सा डांस करके, थोड़ा सा वो करके खिला रहे थे कि बेटा बस आ रहे, बस हो गया, आ रहे तो उसको खिला रहे थे। देखिए जब मुझे वो पास में रहते हैं ना तो फिर वो खुश रहता है, जैसे ही वहाँ से हटते ना तो बस रोना धोना लगा रहता है उसका, नहीं नहीं और सोने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी खट्टर पट्टर चल रहा है उसका, बिल्कुल सो नहीं सकता है। क्योंकि 3:30 हो गया, देखिए खट्टर खट्टर सुनाई दे रहा हो आपको पीछे से। हाँ, सो नहीं सकता है लल्ला। हाँ बस करो भैया, खट्टर पट्टर चलता ही रहता है। हाँ
छोड़ने का नाम नहीं लेता, ये भी ढूंढता रहता है कि मेरे भाई बहन गए कहाँ। सच में। फाइनली अब बच्चे गए हैं ऊपर बाहर थोड़ा टहलने, नीचे गए हैं, तो मैंने कहा चलो घी के कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैंने कहा उनके आने से पहले मैं जल्दी जल्दी घी बना लूँगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ, वो आ गए रास्ते में ही। और मेरा लड़का तो घी के अंदर ही कूद गया। उसके बाद में घी लग गया, घी में ही जाके कूदा था। मैंने कहा मतनी नहीं है ना हमारे पास, और नहीं मशीन है तो हाथ से ही मतना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। मेरे हस्बैंड कहते ये सब रात का काम, ये सब बताओ, रात में बच्चे सोते नहीं है, ठंड का मौसम में सोते हैं 12-1 बज जाता है। क्योंकि सुला जाए जितना सुलाओ, उठ जाएंगे फिर उसके बाद सोने का नाम नहीं लेते हैं। तो फिर बताइए रात में कैसे बनाए, रात को निकालेंगे तो आधी रात नहीं हो जाएगी। और चिल्ला रहे थे, हमने कहा हटो अब नहीं कुछ करेंगे। हाँ गाजर के लोग बनाना था, गाजर क्रश करके रखा, वहाँ चिल्लाने लगे, हमने भी उठा के रख दिया। हमने कहा जाओ अब बाद में करेंगे। मेरा लड़का पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। मतलब सो नहीं सकता कि लाओ थोड़ा सा सुकून से सो जाए। बाकी 2 बच्चे नीचे गए, बड़े बच्चे का मेरे छुट्टी चल रहा है। वैसे छुट्टी 27 तक थी, आज खुलने वाला था, बट रात में मैसेज आया कि 4 तारीख तक बंद है डीएम के आदेश पे। और मैंने कहा सही बात है, अगर ऐसा मौसम होता ना तो हम जाने भी नहीं देते, क्योंकि वैसे ही उसको खांसी आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, ये देखिए मैं दिखा रही थी, गील कर लेते मत के। ये देखिए ये डोंगा है ना बड़े वाले, इसी में रख लेते हैं, आराम से निकल आता है अच्छा खासा। मत्था है मैंने, इसमें डालेंगे, कढ़ैया में निकालते हैं, बहुत मज़े का बनता है ये सच में। पहले दूध देने आता था, एक बार मैंने दूध लिया उससे, फिर मैंने हटवा दिया था उससे। मतलब पाउडर मिला के दूध देता था कि समझ लीजिए उस दूध में ना कुछ निकलता ही नहीं था, तो फिर मैंने हटा दिया था। फिर उसने कहा आपने क्यों हटाया? हमने कहा तो इस वजह से हटाया था कि तुम दूध सही नहीं देते थे। फिर उसके बाद जब मैंने लगवाया, मैंने कहा भैया अगर बार बार आता तो मैंने कहा भैया अगर लगवाएंगे तो सही दूध देना, वरना हम फिर नहीं लगवाएंगे, क्योंकि मेरे ही दूध से प्रॉफिट होता है। मेरे दूध लेने से प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम लोग 2 किलो दूध लेते हैं, इस वजह से। और अब दूध अच्छा देने लगा है तो घी निकल जाता है। यहाँ पे देखिए सोने की तैयारी हो रही थी। यहाँ फेस पे दिखा रहे थे, मेरे बच्चे के फेस पे पता नहीं क्या हो गया है, कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अमोरी टाइप का है कि क्या है। और इसके मुंह में भी छाले निकल आए हैं बहुत भयंकर वाले, पूरे चेहरे पे हो गए। कोई रिएक्शन किया है, कोई चीज़ रिएक्शन किया कि कीड़े ने रेंग दिए, पूरे चेहरे पे लाल लाल सी अमोरियाँ जैसी हो गई हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या ये चीज़, और किसको दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं क्या? पहले स्वेलिंग भी हो गई थी बेटे, अब स्वेलिंग थोड़ी सही है, नहीं तो 4-5 दिन से स्वेलिंग भी थी चेहरे पे, अब नहीं है स्वेलिंग, अब सही स्वेलिंग सही है इसकी। पीछे से इनका बैकग्राउंड म्यूजिक चलता ही रहेगा, गन्नू राम का बंद नहीं होगा। देखो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे ही रहा है लल्ला मेरा। यहाँ पे बउआ मेरा पापा की गोदी में बैठा है, छोड़ नहीं रहा है कि नहीं पापा चले जाएं। जैसे देख लेते हैं ना तैयार होते हुए, फट से आ जाएगा कि नहीं पापा चले ना जाएं बाहर। कहता है मुझे भी लेके जाओ, और यकीन मानिए दरवाज़ा खुलते ही नहीं पहुंच जाएगा कि हम भी चलेंगे बाहर घूमने। वो पक्कड़ 1 नंबर का हो गया। और उसमें देखिए क्या दिख रहा है टीवी में, मुन्ना बस करो बेटा कितना शोर मचाओगे। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।